मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने साइंस की तरक्की के मुतालिक बताना चाहूँगी। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बेशक साइंस ने बेतहाशा तरक्की की है। हर जिंदगी के शोबे में बेतहाशा तरक्की की है। क्या कौन सा शोबा गिनवाया जाए? शोबा रस्ल और रसाइल, आमदोरफ्त, और मीडिया। घर बैठे हम हर चीज का नजारा कर सकते हैं। वो सफर जो पैदल महीनों और सालों में गुजरता था, वो घंटों और मिनटों में हम कुछ घंटे सफर करके दुनिया की एक साइड से दूसरे हिस्से में जा पहुंचते हैं। और अब तो साइंसदानों ने इस हद तक तजर्बात कर लिए हैं कि वो चांद तक रसाई हासिल करके वहाँ पर तजर्बात कर रहे हैं और उन तजर्बात से बहुत ज़्यादा फायदे हासिल कर रहे हैं। चांद के बाद अब दूसरे सैयारों की तरफ भी उनका राज है। हम एक दूसरे की खैरियत दूर दराज बैठे हुए इलाकों से आमने सामने बैठ के बातचीत कर सकते हैं। अपना पैगाम किसी दूसरे के साथ मोबाइल में मिनट में, वहाँ एक लम्हों में हम पहुँचा देते हैं। अगर पिछले ज़माने का कोई आदमी वापस दुनिया में आ जाए तो वो हैरान होगा, क्या ये वही दुनिया है जो इसको मैं छोड़ के गया था? इतनी ज़्यादा ये तरक्की याफ्ता लोगों में से हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। हर इंसान अकेला हो गया। घर के जितने अफराद होते हैं, हर फर्द के पास एक एक मोबाइल होता है और अपनी अपनी पसंद के वो सारे के सारे पैगाम, वो जो प्रोग्राम देख रहा होता है। एक को दूसरे का नहीं पता, दूसरे को तीसरे का नहीं पता, तीसरे को चौथे का नहीं पता। एक घर में रहते हुए हमें एक दूसरे की हवाल अवाल का कुछ अंदाजा नहीं होता, जब तक कि चीखो पुकार से कोई ये ना कहे कि मैं बीमार हूँ, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी बात सुनो। फिर भी किसी के पास वक्त होता है, किसी के पास नहीं होता। लेकिन ये मैंने खुद देखा है कि एक माँ आराम कुर्सी पे नज़ा का आलम है, वो तकलीफ में है, बच्चा पास बैठा हुआ देख रहा है, मोबाइल देख रहा है और वो हाथ से मार रही है उसे कि उसे पानी की जरूरत महसूस हो रही है और बच्चे तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। जब वो उसका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और दूसरे लोग भी आके देखते हैं कि ये तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, तो फिर उनके हाथ पाँव चूम, ये नहीं कि उनमें एहसास ख़त्म हो गया है, उनके हाथ पाँव चूम रहे हैं, बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ उस घर का। लेकिन वो औरत तो उस वक़्त आखिरी पानी की बूंद से भी, यही अल्लाह का हुक्म था। शायद इसी तरह से ही कैसे कैसे तरीके से हमारे पास हमारा वक्त आना है। दुनिया के पास इतना ग्लैमर हो गया है, इतनी रंगीनी आ गई है कि एक दूसरा शख्स भी दूसरे से यही डिमांड करता है, ग्लैमर की और रंगीनी की। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं कि आपके पास तो नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं होता था, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? तो हम कहते हैं जैसे आपकी अपने माँ बाप बहन भाइयों के बगैर गुजर रही है,
اس طرح نیٹ کے بغیر اس وقت ہمارے پاس میرے بھائی ہوتے تھے، ماں باپ ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے، وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ پڑوسی تو ذرا تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے کیونکہ ساتھ گھر میں گھر ہے، تو ان کو کیسے پتا چلے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اتنے اکیلے ہو گئے ہیں جہاں پہ ہمیں سائنس نے اتنا کچھ دیا ہے، کپڑے دھونے کا آرام،